हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका कुणाल मोटर्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं चिपसेट के बारे में। मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर होता है, चिपसेट होता है, वो दिखने में कैसा होता है, मदरबोर्ड कैसा होता है और हमारा फ़ोन कैसे वर्क करता है। कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि मदरबोर्ड के अंदर अगर हम प्रोसेसर को निकाल देते हैं मदरबोर्ड में से और किसी अलग फ़ोन के मदरबोर्ड का प्रोसेसर दूसरी मदरबोर्ड के अंदर फिट कर देते हैं तो क्या वो वर्क करेगा, इसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फ़ोन को अनलॉक कर लेते हैं। ये है टेक्नो कैमोन ISC2 फ़ोन, जिसकी रैम है 2 एंड रोम है 32। प्रोसेसर की बात करते हैं, मेडिटेक हीलियो A22 प्रोसेसर है। इस फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसर है वो गेमिंग प्रोसेसर नहीं है। तो आज हम टेक्नो स्पार्क 6 एयर के प्रोसेसर को देखने वाले हैं, दिखने में कैसा है। तो प्रोसेसर जो है हमारा कुछ इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का। यहाँ पे क्वाड LED फ्लैश दी गई है। फ़ोन को साइड में रख लेते हैं। हमारा जो प्रोसेसर है वो कुछ दिखने में कुछ ऐसा है। ये जो प्रोसेसर है ये टेक्नो स्पार्क 6 एयर का प्रोसेसर है। इसके अंदर मेडिटेक हीलियो A25 चिपसेट दिया गया है। हमारे मोबाइल के अंदर जो है ऐसा ही प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, कुछ इस टाइप से। पीछे की साइड देखते हैं, कुछ इस टाइप से दिखेगा। यहाँ से हम जो है सिम वगैरह डालते हैं, तो सिम जो है हमारी इसके अंदर आती है यहाँ तक, सिम 1 एंड 2, और पीछे की साइड यहाँ पर SD कार्ड डल जाएगा, यानी कि 3 स्लॉट सिम है ये, एक SD कार्ड। यहाँ पर जो है आपको इसके नीचे ये जो यहाँ पर जो एल्युमिनियम की जो यहाँ पर परत लगाई है, इसके नीचे हमारे जो है CPU और प्रोसेसर जो है इसके नीचे है। तो चलिए दिखाते हैं इसको ओपन करके कि प्रोसेसर कैसा दिखता है। तो इसको यहाँ पे साइड में रखते हैं। हमारा जो प्रोसेसर है ये बिल्कुल ही बारीक है। इसके अंदर जो है डिफरेंट मैकेनिज्म से जो ये प्रोसेसर है ये यहाँ पे लगाया गया है। तो हमारा जो प्रोसेसर है कुछ दिखने में कुछ ऐसा है। जैसे ही एल्युमिनियम की परत यहाँ से हट जाएगी, कुछ इस टाइप से, यहाँ पर जो है गोल्ड जैसी कुछ यहाँ पर जो है पन्नी वगैरह से रैप किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्रोसेसर है और CPU है। एक बार दिखा देते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में लिख रखा है, आपको शायद नहीं दिखेगा। जूम करते हैं। ये देखिए, ये देखो, बिल्कुल ही बारीक बारीक मैकेनिज्म है यहाँ पर, जिसकी वजह से हमारा फ़ोन जो है वर्क करता है। कब क्या करना है सब कुछ जो है प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड है। इसके अंदर छोटे छोटे मैकेनिज्म्स हैं, वो सभी के सभी जो है एक साथ वर्क करते हैं। किसको क्या काम करना है सब कुछ इस छोटी सी चिप के अंदर जो है सब कुछ फीड है। यहाँ पर रोम हो जाती है हमारी, रैम रोम। तो प्रोसेसर जो हमारा कुछ इस टाइप का दिखता है। ये छोटा ही प्रोसेसर है। डिफरेंट टाइप के फ़ोन के अंदर डिफरेंट टाइप के प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। स्नैपड्रैगन, मेडिटेक, यूनिसॉक प्रोसेसर, इस टाइप से एप्पल के अंदर एप्पल का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो ये जो प्रोसेसर है मेडिटेक हीलियो A25 प्रोसेसर है टेक्नो स्पार्क 6 एयर का, जो कि दिखने में कुछ ऐसा लगता है। कुछ यहाँ पर जो लिखा भी गया है कुछ आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल बारीक अक्षरों में यहाँ पर जो है लिखा गया है मेडिटेक हीलियो A25, कुछ इस टाइप से अब दिखेगा। ये देखो, दिख रहा है मेडिटेक हीलियो, ये लिख रखा है यहाँ पर।
प्रोसेसर कुछ इस टाइप का होता है। लेकिन बात अब ये आती है कि मान लेते हैं हमारा फ़ोन जो है कहीं पानी में गिर गया और ये जो मदरबोर्ड है ये ख़राब हो गया, तो क्या हम इसके अंदर जो जो भी है स्टोरेज है, क्या हम उसको जो है रिकवर कर सकते हैं, यानी किसी चिप के अंदर जो स्टोर कर सकते हैं? तो सबसे पहले बता देते हैं कि ये जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर के हिसाब से फ़ोन के कैमरेज लगते हैं, सब कुछ जो है प्रोसेसर के हिसाब से ही एडजस्ट किया जाता है। अगर इस चिपसेट को अगर हम निकाल कर किसी डिफरेंट फ़ोन के अंदर, डिफरेंट फ़ोन के मदरबोर्ड के अंदर लगाएंगे तो ये चिपसेट जो है ये ख़राब भी हो सकता है, बिल्कुल बारीक चिप है, टूट भी सकती है। तो बिल्कुल ही हाई डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको गर्म करके और यहाँ पर जो है फिक्स किया हुआ है अच्छी प्रकार से मशीन के द्वारा। तो जैसे निकालते हैं इसको हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो यहाँ पर जो है जो हमारा जो प्रोसेसर है ये डैमेज भी हो सकता है, जिसके कारण हमारी जो स्टोरेज है वो सब कुछ जो है यहाँ पर जो है बिल्कुल एक टाइप से एम्प्टी हो जाएंगी, बिल्कुल ही खाली हो जाएगी। तो बिल्कुल ही बारीक तरीके से काम किया जाता है, स्टोरेज वापस आ भी सकती है और यहाँ से स्टोरेज जो है वो एम्प्टी भी हो सकता है। तो इसको बिल्कुल बारीकी से जो है निकाला जाता है। तो इसके लिए अलग से मशीन आती हैं जो कि मतलब एक डाटा को रिकवर करने के लिए एक मशीन आती है, उसके अंदर ये चिपसेट जो निकाल कर धरा जाता है, उसके ऊपर फिक्स किया जाता है, फिर उसको कंप्यूटर के अंदर देखा जाता है, जो जो स्टोरेज है उसको सेव कर लिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर के माध्यम से। तो यहाँ पे जो है आज हमने देखा कि चिपसेट कुछ इस टाइप का होता है और स्टोरेज चिप कुछ इस टाइप की होती है। बाकी ये सब मैकेनिज़्म है बिल्कुल बारीक बारीक। यहाँ पे एलईडीज़ हो गई यहाँ पर। तो ये जो है ये कवरिंग किया गया है ऊपर, यानी कि यहाँ पर जो भी हीट वगैरह हो तो वो आसानी से निकल जाए, उसको एब्जॉर्ब कर ले। ये ऊपर जो है इस टाइप की एक स्टील जैसी सी एक परत जो ऊपर लगाई गई है। वहीं पीछे की साइड बात करते हैं हम। पीछे की साइड मैंने बता दी, यहाँ पर सिम स्लॉट 1 आएगी, सिम स्लॉट 2 एंड एसडी कार्ड। यहाँ पर कुछ लिखा भी गया है HRD। ये भी कुछ मैकेनिज़म्स हो गए। यहाँ पर जो है डिस्प्ले का जो स्विच होता है वो यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर। बाकी जो भी फ़ोन के अंदर जो चलेगा वो यहाँ से होता हुआ डिस्प्ले के अंदर हमें शो होगा। तो डिस्प्ले वगैरह जो है हमने यहाँ पर निकाल रखी है सब कुछ। तो ये जो फ़ोन का जो चिपसेट होता है कुछ दिखने में कुछ ऐसा होता है, कुछ इस प्रकार से। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मोबाइल का हार्ट जो है मदरबोर्ड को ही बोलते हैं। तो इसके द्वारा फ़ोन चलना जो है मुश्किल हो जाता है, मदरबोर्ड के द्वारा फ़ोन नहीं चल पाएगा। तो मदरबोर्ड होना जो है ज़रूरी है। अगर कोई ये सोचता है कि मतलब मेरे फ़ोन का मदरबोर्ड जो है थोड़ा कमज़ोर है, प्रोसेसर कमज़ोर है, तो दूसरा प्रोसेसर लगा लें। तो अगर हम दूसरा प्रोसेसर लगाते हैं, सबसे पहले हम इसको अगर हम निकालते हैं, इस चिपसेट को अगर हम निकाल भी लेते हैं गर्म करके, कैसे भी हाई वोल्टेज के ऊपर निकाल भी लेते हैं, दूसरी चिपसेट जो मदरबोर्ड होता है उसका चिपसेट निकाल कर इसमें लगाएंगे तो पहली बात तो यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। बाकी जो जिसमें से निकाला है वो वहाँ से भी ख़राब हो जाएगा। अगर हम फिर से उसमें लगाते हैं तो वो वर्क नहीं करेगा। तो ये बहुत ही बारीक चीज़ है जो कि एक मशीन के हिसाब से मशीन ने अच्छी तरह से फिट करके दी है। यहाँ पर बार बार निकालने वाली चीज़ नहीं है। अगर किसी को गलतफहमी हो कि भाई मेरा प्रोसेसर जो है कुछ वीक है, नया प्रोसेसर लग जाए, रैम रोम बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए आपको फ़ोन ही दूसरा लेना होगा जिसके अंदर ऑलरेडी मदरबोर्ड जो है, चिपसेट और CPU जो है, जो भी स्टोरेज डाटा है उसके अंदर आएगा। तो मोबाइल के अंदर जो है आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसे गेमिंग फ़ोन वगैरह GT फ़ोन आ रही हैं रियलमी के, इन्फिनिक्स के, उनके अंदर जो है आपको एक अच्छा गेमिंग चिपसेट भी देखने को मिल जाएगा। बाकी इस वहम में मत रहो कि अगर मेरा जो चिपसेट है उसको निकाल कर किसी दूसरे मोबाइल का चिपसेट लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो मदरबोर्ड है वो ख़राब भी हो सकता है। आज के लिए
हमने जाना कि मदर का बोर्ड जो है मोबाइल का कैसा दिखता है, और जिसके द्वारा जो है हमारा जो फ़ोन है ये आसानी से यहाँ पर वर्क कर पाता है। तो हमारा जो फ़ोन चलता है वो मदरबोर्ड के बेस के ऊपर चलता है, ठीक है। यानी कि किस टाइप क्या करना है, नोटिफिकेशन कब आएगी, फेस लॉक कब ओपन करना है, कैमरा कब ओपन करना, सब कुछ जो है मदरबोर्ड के हाथ में होता है, ठीक है। तो गाइज़ हमने आज जो है मदरबोर्ड के बारे में जान लिया है टोटल। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुणाल मोटर्स यूट्यूब चैनल बाइक, कार, मोबाइल एंड टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियो जो आपको प्रोवाइड करता है।